गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन एक और वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ बेटा, एक्सरसाइज 1C। इससे पहले हम आपको पता ही होगा कि हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1B और 1C 1A को हम यहाँ पे कर चुके हैं। आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बेटा, डिटेल में मैं आपको ये वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1C को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ और आज हम 1C के A to Z क्वेश्चंस और 1D में आज दो एक्सरसाइज आपको, जो मेरे पुराने वीडियोस हैं वो आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हो। आपको यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन में दिखाई दे रहा होगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है मेरे चैनल का। पहले दो वीडियोस आप देखेंगे, देन आप ये भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से डिटेल में एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, एड द फॉलोइंग नंबर्स, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स आज का हमारा टॉपिक है। हमने प्रीवियस टॉपिक्स जो हमने पढ़े थे वो थे हमारे कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, असेंडिंग डिसेंडिंग, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नाउ वी हैव एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स में हम कुछ प्रॉपर्टीज को साइड बाय साइड डिस्कस करते रहेंगे कि विच प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर। तो बेटा ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं प्रॉपर्टीज को बिल्कुल आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, A to Z प्रॉपर्टीज को। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, एड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स -2/5 एंड 4/5। मैं आपको एक एक क्वेश्चन का यहां पे डिटेल में सॉल्यूशन देने वाला हूं बेटा, थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखना। तो देखिए यहां पे हमें दो रैशनल नंबर्स को ऐड करना है विद सेम डिनोमिनेटर। जब इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं तो मुझे कोई सॉल्यूशन में किसी भी बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। यहां पे जस्ट एंड के प्लेस पे मैंने क्या लगाया, एक प्लस का साइन मेंशन किया और मैंने अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। नाउ लुक एट द डिनोमिनेटर्स, बोथ आर सेम, सो एलसीएम क्या होगा, 5 होगा, और जो न्यूमरेटर्स है जिस भी फॉर्म में है सेम हम उसको कॉपी कर लेंगे बेटा। क्या होगा, -2 + 4। तो आपने क्या देखा बेटा, अब यहां पे जो नंबर है 4 वो बड़ा है, क्यों, उसका साइन बड़ा है, तो हमारा क्या आएगा, आंसर पॉजिटिव होगा। 4 - 2 बेटा आपको पता होगा क्या होता है, 2/5। ये हमारा इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन है बेटा। एक और पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, कुछ होमवर्क दूंगा मैं आपको, -6/11 एंड -4/11। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला प्रोसीजर क्या है हमारा, कि हमें एंड के प्लेस पे क्या लगाना है, एडिशन का साइन। अब यहां पे दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, तो पहले उनका सॉल्यूशन होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है बेटा, मल्टीप्लीकेशन और साइंस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू माइनस होता है माइनस, सॉरी प्लस, माइनस इंटू प्लस होता है हमारा माइनस। मतलब कि अपोजिट साइन हमारे नेगेटिव होते हैं और सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव आता है, सेम साइन पॉजिटिव। तो यहां पे हमारा ब्रैकेट का मतलब बेटा मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, यहां पे हमारे पास ये नंबर्स आ गए। अब ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है। हमारे पास क्या है, एलसीएम 11। जब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा बेटा, -4। दोनों नंबर नेगेटिव हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम। हमने 6 रुपए किसी को दिए, 4 रुपए किसी को दिए, तो टोटल अमाउंट हमारी पॉकेट से क्या गया, वो हमारा था टोटल अमाउंट कि हमने 6 रुपीज पेंसिल के पे किए थे, 4 रुपीज हमने इरेजर के लिए पे किए थे। तो हमारा जो टोटल अमाउंट हमने जो पे किया शॉपकीपर को वो क्या था, -10, क्योंकि हमारी पॉकेट से पैसे गए हैं तो वो माइनस में आएगा। ये था बेटा हमारे दो पार्ट का सॉल्यूशन था। चलते हैं बेटा, थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, क्योंकि वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के जैसी डिजिट्स हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, अपना वो पार्ट्स लेंगे जो हमें कुछ होमवर्क भी आपको देना है। थर्ड पार्ट भी कुछ इसी टाइप का है बेटा, फोर्थ पार्ट। चलिए हम फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। यहां पे क्या कहता है हमसे, -3/7 एंड 1/3। तो क्या हुआ बेटा, पहले हम यहां पे क्या करेंगे, एंड के प्लेस पे क्या लगाएंगे हम, प्लस का साइन। तो हमें क्या मिला, 3 इज द एलसीएम बिकॉज बोथ द रैशनल नंबर्स आर विद सेम डिनोमिनेटर। तो हमें क्या मिला बेटा, यहां पे हमने देखा -7 + 1, कौन सा नंबर बढ़ा है बेटा, नेगेटिव के पॉजिटिव,
फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि हमारा जो 4 था वो बड़ा था, उसका साइन प्लस में था, तो हमारा आंसर प्लस में आया। 1 - 7 क्या होगा बेटा, -6/3। एक बात का और ध्यान रखना है, मैं ऑलवेज आंसर किस में देना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब उनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, 3 2 जा। इट मींस तो मेरा आंसर क्या आएगा, जब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरा आंसर होगा -2। चलिए बेटा, इसको हम क्या करते हैं, एक पेज और लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको अगले पेज पे ले चलता हूं। देखिए बेटा, हम यहां पे हम लेके आते हैं आपके लिए फिफ्थ पार्ट। क्या कहता है हमारा, 5/6 एंड -1/6। वही प्रोसीजर बेटा, एंड के प्लेस पे क्या लिया मैंने, पॉजिटिव साइन। इसके बारे में आप देख चुके हैं बेटा, हमने अभी ब्रैकेट को कैसे सॉल्व किया था, प्लस माइनस, बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो एलसीएम इज 6। न्यूमरेटर एज इट इज कॉपी होंगे बेटा, 4/6। देयर इज ए कॉमन फैक्टर बिटवीन 4 एंड 6। हम इसको दोनों को क्या करेंगे बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 2 3 जा, और हमें क्या मिलेगा, 2/3। स्टूडेंट्स, आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए बेटा, प्रॉपरली एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको होना चाहिए। आपके सभी पार्ट्स बहुत इजीली आपके सिंप्लीफाई हो जाएंगे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा ये वाला पार्ट, 6 पार्ट का सॉल्यूशन बेटा हमारे सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन के जैसा है, बिल्कुल सेम डिजिट्स हैं। तो ये भी आपको मैं एज ए होमवर्क आपको यहां पे प्रोवाइड करने वाला हूं। तो ये पार्ट आप खुद करेंगे और इसका आंसर मुझे आप देखिए, अगर आपको कोई क्वेरी आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे 9355143420 पर आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं कि सर हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा बेटा। जैसे कि मैंने आपको अभी दिया है किसका, -17/15 प्लस -1/15। बेटा आप जब कंपेयर करोगे तो आपको सेकंड पार्ट के जैसा क्वेश्चन दिखाई देगा। आपको इसको इसलिए, अगर आप सेकंड पार्ट को अच्छी तरीके से देख लेंगे तो ये आपका सॉल्यूशन आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप कभी भी मुझे इस नंबर पे मैसेज करके आप कोई भी क्वेश्चन से पता कर सकते हो, लेकिन टाइमिंग होगा 3 PM to 9 PM। टाइमिंग क्या होगा, 3 PM to 9 PM। कभी भी आप मुझे किसी भी, जून में तो आप कभी भी मैसेज कर सकते हो, आफ्टर जून 3 PM to 9 PM आप मेरे से डाउट ले सकते हो। चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। बिल्कुल बेटा, अभी यही हमने किया है। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम मूव करते हैं, साइड में ले लेते हैं। एड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2। एड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। जो अभी किया था बेटा हमने वही करेंगे, एक दो क्वेश्चन दे। हाँ, यहां पे इंपोर्टेंट क्या है बेटा, हमने जो अभी ऑल क्वेश्चंस किए थे वो थे रैशनल नंबर्स विद सेम डिनोमिनेटर। नाउ द क्वेश्चन इज एड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। और यहां पे क्या है बेटा हमारे पास, ये पार्ट हम पूरा करेंगे, एंड -3/5। बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, 3/4 प्लस -3/5 व्हाट वी गेट। यहां तक हमारा पुराना प्रोसीजर चल रहा है, प्लस माइनस। नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स इट मींस कि आपको दो डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले रैशनल नंबर्स को ऐड करना है, तो उसके लिए लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। वहां हमारा एलसीएम है, हमारा क्या था, जो हमारा डिनोमिनेटर था वही एलसीएम था। 4 और 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है बेटा, तो 4 और 5 का एलसीएम क्या हो सकता है, 20। कभी कभी इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी कह देते हैं, कि जो ये 5 है इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 इस -3 से मल्टीप्लाई होगा। तो प्रोसीजर क्या है बेटा, पहले आपको इससे इसको डिवाइड करना है। 4 से 20 को डिवाइड का साइन मैंने यहां पे मेंशन कर दिया बेटा, आपको ये इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, आपका मिला आपको आंसर, when 20 is divided by 4 आंसर इज 5। इस 5 से हम करेंगे 3 को मल्टीप्लाई, 3 5 15। अब हम वही प्रोसीजर फिर से फॉलो करते हैं कि 5 से हम डिवाइड करेंगे इसको,
तो हमें क्या मिलेगा 5 4 जार 4 से करेंगे हम 3 को मल्टीप्लाई 4 3 जार 12। अब मुझे जो ये मैंने अभी प्रोसीजर आपको दिखाया था बेटा ये मुझे शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। तो मैं इसको क्या कर देता हूं बेटा यहां से रिमूव कर देता हूं। 15 माइनस 12 क्या होता है स्टूडेंट 15 माइनस 12 होता है हमारा 3/20 विच इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। एक पेज पे मैं 2 क्वेश्चन ही लेने की कोशिश करूंगा, कोई जरूरी नहीं है कि हम एक पे ही पूरा का पूरा सॉल्यूशन करें। हमारा 2 पार्ट भी एक पे आ जाएंगे तो हमारे पास पेजेस बहुत है, कितने ही ऐड कर लीजिए बेटा। सेकंड पार्ट क्या कहता है 5/8 एंड -7/12। हमारा पहला पॉइंट क्या था बेटा एंड के प्लेस पे क्या आ गया प्लस, ये हमारा नेगेटिव नंबर है 5/8 प्लस माइनस। नाउ 8 और 12 के कॉमन फैक्टर्स हैं, सो हमें यहां पे क्या करना होगा जब हमारे पास कॉमन फैक्टर है तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। 4 हमारे पास क्या है 8 एंड 12 2 से डिवाइड हुए 4 जा 2 से 6 जा 2 2 जा 2 3 जा। अब हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमारा एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। तो हमारा जो एलसीएम आया वो क्या आया बेटा हमारे पास 24। अब हमें क्या करना है हमें 24 को डिवाइड करना है 8 से डिनोमिनेटर से। डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर, डिवाइड द एलसीएम विद द डिनोमिनेटर। हमारे पास क्या आया क्वोशिएंट आया 3। अब 3 से हमें न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है 3 5 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 15। सेम प्रोसीजर इसमें फॉलो करना है डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या हमारे पास सेकंड रेशनल नंबर का 12 12 2 जा 2 7 जा आ गया मेरे पास 14 और आंसर क्या आएगा बेटा 15 माइनस 14 होता है 1 1/24। तो हमारा ये क्या है बेटा हमारा ये आंसर है। चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं बेटा। पार्ट नंबर 3 हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्ट क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 व्हाट वी हैव -8/9 एंड 11/6। पहला हमारा वर्क क्या है बेटा हमें एंड के प्लेस पे लगाना है पॉजिटिव, उसके बाद कोई भी साइन नहीं है तो हमें कोई चेंजेस नहीं करना। हमें क्या लेना है 8 और 9 और 6 का एलसीएम। 9 और 6 का एलसीएम क्या होगा बेटा देखो अगर हमें टेबल्स आती है तो हमारा काम बहुत इजी होता है इस चैप्टर में। 9 की टेबल पढ़िए और 6 की टेबल से डिवाइड कीजिए। 9 2 जा 18 6 3 जा 18 इट मींस कि जो कॉमन मल्टीपल है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो मैं अगर सोच के करता हूं तो यहां पे करते हैं बेटा दोनों 3 से डिवाइड होते हैं 3 3 जा 3 2 जा। अब कोई फर्दर डिवीजन नहीं होता तो हमारा एलसीएम क्या होगा एलसीएम हमारा होगा 3 इंटू 3 इंटू 2 आंसर इज 18 स्टूडेंट्स। अभी मैंने यही बताया था आपको। नाउ 18 इज द आंसर एलसीएम। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स 9 से 18 को डिवाइड करेंगे आएगा 3 3 8 जा हो जाएगा बेटा मेरा 24 प्लस 6 3 जा 18 और 3 11 जा होगा मेरा 33। अब हम वापस बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं कि जो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स होता है। यहाँ पे 33 क्या है बच्चे गड़बड़ करते हैं यहाँ पे कि छोटा कौन है बड़ा कौन है कंफ्यूजन में आ जाते हैं। बेटा 33 में से 24 इजीली माइनस हो सकता है अगर हम इसको रीअरेंज भी करते हैं। 33 माइनस 24 होता है मेरा कितना बेटा 13 में से 4 गया तो 9 और ये हमारे पास आ गया 9/18। और पॉजिटिव क्यों लिया क्योंकि 33 हमारा क्या था एक बड़ा नंबर था तो हमारा बड़ा नंबर है तो क्या होगा बेटा हमारे पास। और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है तो हमारा आंसर क्या आता है बेटा 1/2। क्या आता है 1/2। तो बेटा कुछ होमवर्क दूंगा मैं आपको बाद में दूंगा। तो चलते हैं अपने हम फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमारा स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में हमारा क्या क्योंकि हमें एलसीएम की प्रैक्टिस करनी है हम और भी क्वेश्चंस यहां पे अप्लाई कर लेंगे सभी को अप्लाई कर लेंगे। -5/16 एंड 7/24। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिए हमारे पास क्या है पहला काम हमारा क्या है ऐड करना है। ऐड का मतलब क्या होता है पॉजिटिव साइन हमें इन दोनों के मिड में लगा देना है। नाउ वी हैव 24 एंड 16। देखिए हर किसी बच्चे का माइंड होता है अलग अलग, हर किसी की कैचिंग पावर होती है अलग, ये यूनिवर्सल है। हर किसी की कैपेसिटी अलग है। क्लास में से एक बच्चे की आवाज बहुत जल्दी आएगी, एक बच्चे की आवाज
वो सुन के बोलेगा, अगर मैंने कह दिया कि भाई यू हैव टू आंसर, तो वो सोचेगा कि अब मैं क्या आंसर दूं, मैं तो आज फंस गया हूं क्योंकि सर ने मेरे से क्वेश्चन कर लिया है। तो बेटा यहां पे क्या है, हमें क्या करना है, हमें टेबल्स लर्न करनी है, हमें मल्टीप्लीकेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। इफ यू हैव, हमारा मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब में टेबल्स की यूज होगी बेटा। 24 और 16, 24 का डबल होता है 48 और 16 3 होता है 48, तो एलसीएम तो मुझे मिल गया। चाहो तो मैं आपको शो करके दिखा देता हूं बेटा, यहां पे 16 एंड 24, 2 8 जा, 2 12 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा। अब ये किसी से डिवाइड नहीं होते, तो जितने भी नंबर मेरे एरो के अंडर आ रहे हैं मुझे उनको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। और मैंने आपको अभी बेटा यही कहा था कि हमारा एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, 48। नाउ डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट रेशनल नंबर। इट मींस व्हेन 48 इज डिवाइडेड बाय 16 वी गॉट 3, 3 5 हो जाएगा बेटा, नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव ही रहेगा 15। और 24 2 होता है 48, 48 2 पे जाएगा, 2 7 होता है बेटा 14। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा यही पार्ट सॉल्व किया था कि यहाँ पे बड़ा कौन है, 15 का साइन, क्योंकि उसका नेगेटिव है तो आंसर ऑलवेज नेगेटिव में होगा। तो 15 में से 14 क्या बचेगा हमारा, होगा सब्ट्रैक्शन ही बेटा। दोनों साइन सेम है तो एडिशन होगा, और अगर अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन ही होगा। ये चेक करना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो बेटा ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 पे। मेरे पास यहाँ पे मैंने सब कुछ ऑलरेडी बेटा क्या कर रखा है, यहाँ पे रेडी कर रखा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास 5th पार्ट में क्या आता है, 7/-18। यहां मैं आपको एक और टॉपिक समझाने वाला हूं कि वो था स्टैंडर्ड फॉर्म की एक और प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डिनोमिनेटर नेवर बी नेगेटिव। अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाइए, और किसी का भी ये साइन अगर मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई। तो ऊपर क्या देखा बेटा मैंने, 7 क्या था, एक पॉजिटिव नंबर था, एक नेगेटिव नंबर है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों सेम होते हैं बेटा। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में जो सेम प्रॉपर्टी है वो सेम प्रॉपर्टी लगती है। इट मींस मैंने क्या किया बेटा, यहां पे इसको माइनस कर दिया। क्यों कर दिया, बिकॉज ऊपर वाला नंबर पॉजिटिव था, जब उसको नेगेटिव नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा तो हमारा ऑलवेज मेरा नेगेटिव ही आएगा। अब मुझे 27 और 18 का क्या निकालना है, एलसीएम। 27 2 होता है बेटा 54 और 18 3 होता है 54। अब थोड़ा सा आपको ग्रो करना है और चीजों को लर्न करना है कि मैं आपसे कैसे कर रहा हूं। अगर हम किसी क्वेश्चन को 2-3 बार करते तो हमारी स्पीड में बहुत चेंज आता है। तो चेंज कैसे आया, 27 2 54 और 18 3 54, ये इनका रिलेशन था। तो मैं आपको अब एलसीएम निकालना नहीं सिखा रहा, वो आप जैसे मैंने किया था प्रीवियस क्वेश्चन में आप यहां दे सकते हो, आप ये शो कर सकते हो, साइड में शो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एज ए रब वर्क आप फेयर सा करो ना, हमने रब में क्यों जाते हैं हम। तो हमारा 54 आया, तो हमने क्या किया बेटा, 18 3 54 और 3 से हो गया मेरा कितना, 7 3 21। यहां पे कितना है बेटा, 27 2 54, 2 8 16। और हमारे पास अब यहाँ पे देखिए बेटा, अगेन वही जो लास्ट ईयर क्वेश्चन में था, हमारा लास्ट क्वेश्चन में था, सॉरी ईयर। मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूं बेटा, जो वीडियो बन रहा है मैं वो सीधा सीधा डाल रहा हूं। क्यों एडिटिंग में टाइम वेस्ट करना है, एडिटिंग करूंगा तो उसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आपका डाटा बहुत ज्यादा खर्च होगा। मेरी 1 GB की, मेरा जो 1 घंटे की वीडियो वो 400-500 MB की बन रही है, और आपको देखने में वो और कम लगेगा क्योंकि आप उसका क्वालिटी अच्छी है तो आप उसको 144 और उससे थोड़ी सी क्वालिटी आप करके रखना, 720 पे देखने की जरूरत नहीं है मेरी वीडियोस को। मेरी वीडियोस आपको बहुत क्लियरली दिखाई देंगी। 21 में से 16 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा -5। क्यों आया, क्योंकि 21 क्या था हमारे, उसकी वैल्यू हमारी ज्यादा थी, तो 16 में से 21 माइनस नहीं हो सकता। उसने हमसे क्या लिया, 5 बोरो किया, तो वो हमें अब आगे पीछे देना पड़ेगा। एक और पार्ट देते हैं बेटा यहां पे, वो पार्ट कौन सा है हमारा, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में क्या है बेटा, 1/-12 एंड 2/-15। ये मैं आपको बेटा अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये जो नेगेटिव नंबर है ये ऊपर चला जाएगा तो -2/15 आएगा,
अब एक और बात हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, प्लस माइनस माइनस 2/15। अब 15 और 12, बेटा बड़ा कौन है 15, 15 की टेबल पड़ी है, 15 2 जा 30, 12 की टेबल में नहीं आता, 15 3 जा 45, 12 की टेबल में नहीं आता, 15 4 जा 60 और 12 5 जा 60। इट मींस मेरा यूज योर ब्रेन। अगर आपको टेबल बहुत अच्छी तरीके से आती है तो आपका बहुत काम इजी हो जाएगा। स्टूडेंट्स टेबल कंपलसरी है, मस्ट है, आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। डॉजिंग टेबल्स पे फोकस करना बेटा। 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, 15 4 जा 2 4 जा 8। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा हम सॉल्व कर चुके हैं। दोनों नेगेटिव नंबर हैं कि 5 रुपीज की पेमेंट किसी को करनी है, 8 रुपीज की पेमेंट किसी को करनी है। टोटल पेमेंट क्या करनी है, टोटल पेमेंट करनी है बेटा हमें -13, और -13 और 60 में हमारा कोई रिलेशन नहीं है। इट मींस हमें हमारा आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है बेटा। देखिए क्लियरिटी आपको बिल्कुल प्रॉपरली दिखाई दे रही होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट देखिए बेटा हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर हमने 5th पार्ट कर लिया बेटा, 6 कर लिया, 7th पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, -1 एंड -3/4। मैंने माइनस एक्स्ट्रा बोल दिया, 3/4। हमने पढ़ा था कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, कि हम किसी भी इंटीजर को रैशनल नंबर की फॉर्म में डाल सकते हैं। तो 1 कैन बी रिटन एज -1/1। और बेटा हमें पता ही है 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। When 4 is divided by 1, 1 is we get -4 और 4 बन जा -4। थोड़ा सा बेटा यहाँ पे भूल चुका हूं मैं, यहाँ पे प्लस का साइन लगाना था, चलिए यहाँ पे लगा देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद ये हमें यहाँ पे करना था, इसका हमने एलसीएम लिया, 4 आया, 4 से 4 को डिवाइड किया 1, 1 3 जा 3। सेम आंसर है बेटा हमारे पास। कैसे, क्योंकि नेगेटिव नंबर बड़ा था तो 4 - 3 होगा 1, लेकिन साइन आएगा बड़े वाले नंबर का। ये हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। मैं पहले 7th के बाद में सीधा आपको, चलिए 8th क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7th के बाद 8th और 9th हमारा रह जाएगा, वो हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 एंड -5/4। पहला काम क्या बेटा, इसको 2/1 लिख दिया, एंड के प्लेस पे पॉजिटिव लगा दिया। 5/4 एलसीएम अगेन 4, 2 4 जा 8, प्लस माइनस होता है माइनस। चाहिए तो मैं आपको यहां पे क्या कर देता हूं, इसको मेंशन कर देता हूं। एक स्टेप रह गया था, आप उसको साइड में कर लेंगे। आपको स्टेप नीचे लिखना, ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, साइड में हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो 8 - 5 क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि 8 - 5 होता है बेटा 3। तो हमारा आंसर क्या आया, 3/4। स्टूडेंट्स देखिए बेटा अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 9th पार्ट, 0 एंड -2/5। अब आपको इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है बेटा। जब 0 एक हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ 0, अगर हम 0 किसी भी नंबर में से प्लस या माइनस करते हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा नंबर है वही हमारा आंसर है, इसमें कोई एडिशन नहीं होना। करना है तो आप शो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बेटा, आंसर तो हमें मिल चुका है, हम इसको, यही है भैया जबरदस्ती वाली बात है कि हमें आंसर निकालना है। तो ये लीजिए जी, प्लस माइनस माइनस, 1 और 5 का एलसीएम 5, 5 इंटू 0 होता है बेटा -5, 0 - 2 होता है -2/5। वही आंसर हमारा फिर से आ रहा है। हम आंसर दे सकते हैं, थ्योरेटिकल आंसर दे सकते हैं, सम ऑफ ए नंबर एंड 0 इज द नंबर इटसेल्फ। सम ऑफ 0 एंड एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, कि हमारा आंसर क्या होगा, वो हमारा नंबर ही होगा। ये आपके बेटा सेकंड क्वेश्चन का आपका यहाँ पे क्या था, ये कंप्लीट मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसमें भी क्या होता है देखते हैं बेटा। यही था 29 पेज नंबर 29, हमें इसकी अब नीड नहीं है, हमने यहां से पेज नंबर 29 को रिमूव कर दिया। नाउ हमें क्या मिला बेटा, पेज नंबर 30, वेरीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे बेटा हमको 4 पार्ट्स दे रखे हैं, मैं 2 पार्ट्स का सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। 2 पार्ट्स आपके एज ए होमवर्क होंगे। तो हमारा क्या है बेटा, फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो फर्स्ट पार्ट क्या है देखिए बेटा, -12/5 प्लस 2/7 इक्वल टू 2/7 प्लस -12/5।
हमें वेरीफाई करना है कि जो रिजल्ट है बेटा, यहां पे एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मैं उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देता हूं। ये प्रॉपर्टी है मेरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? वी ऐड टू रैशनल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, द रिजल्ट इज द सेम। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नेम क्या है बेटा यहां पे? क्योंकि मैंने सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है। क्या चेंज किया है? ऑर्डर। सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इन एनी ऑर्डर इज ऑलवेज सेम। तो यहां पे मुझे वेरिफिकेशन करने के लिए क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा क्या ले लिया बेटा, यहां पे एक पेज को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और यहां पे क्या कह दिया मैंने, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। मैंने दोनों साइड्स लेकर यहां पे मुझे सॉल्यूशन करना है। पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन लिया बेटा, प्लस 7 और 5 का एलसीएम बेटा, ग्रो अप। मैं हमेशा क्या कहता हूं, ग्रो अप, डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्टली। 5 और 7 की टेबल पड़ी है बेटा, दोनों में कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बोथ आर प्राइम नंबर्स, सो देयर एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द प्राइम नंबर्स। 5 and 2 7 इज 35। अब क्या करेंगे बेटा, वही प्रोसीजर जो आपको याद होगा मैं करा रहा हूं आपको। 5 से एलसीएम को डिवाइड करना है, 7 और 12, 7 जा क्या होता है बेटा 84। 7 से 35 को 5 2 जा क्या आ गया हमारे पास 10। और जब दोनों में अपोजिट साइन है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो नेगेटिव आंसर आएगा, क्योंकि 84 के पास क्या है, एक वैल्यू बड़ी है, तो क्या है हमारे पास 74/35। इसको मैं मेंशन कर देता हूं इक्वेशन 1, क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम चलते हैं अपने राइट हैंड साइड की तरफ। 2/7 प्लस में -12/5, यहां में छोटा सा चेंज करना है बेटा। पहले हमने प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब आप देखिए बेटा, वही एलसीएम है मेरे पास यहाँ पे 35, तो जब हम प्रोसीजर करेंगे तो क्या आएगा 10 - 84, क्योंकि मैं उन्हीं नंबर्स को सॉल्व कर रहा हूं जो मेरे पास इधर थे, बस थोड़ी सी पोजीशन चेंज हुई है। अगेन क्या आया मेरे पास 74/34 इक्वेशन 2। बेटा दोनों का जो रिजल्ट आया है आप यहां पे क्लियरली देख रहे हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिल रहा है, LHS इक्वल टू RHS। हेंस हमारे पास जो क्वेश्चन था 12/5 प्लस 2/7 इज इक्वल टू 2/7 प्लस -12/5। हेंस ये हो गया हमारा इज ट्रू। या हम इसको क्या कह सकते हैं, यहां से मैं हेंस को रिमूव कर सकता हूं और क्या कह दूंगा यहां पे, दिस हेंस वेरीफाइड। ये मेरा वेरीफाइड हो चुका है कि जो हमें दिया गया था वो ही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें अपने सॉल्यूशन करने हैं। ये आपका एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलते हैं बेटा इसके एक और पार्ट की तरफ, और 2 पार्ट में आपको दे दूंगा बेटा एज ए होमवर्क। स्टूडेंट देखिए बेटा, वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सेकंड पार्ट आ रहा है। यहां पे क्या कहता है सेकंड पार्ट, यहां पे आई थिंक थोड़ा सा नहीं, सॉरी वेट ए मिनट बेटा, रॉन्ग क्वेश्चन आ गया था, इमेज किसी और क्वेश्चन की आ गई थी, तो उसके लिए सॉरी। सेकंड पार्ट क्या कहता है, -5/8 प्लस में -9/13 इक्वल टू -9/13 प्लस में -5/8। हमने क्या किया बेटा, वही क्या होगा हमारा, वो पार्टीशन कर दिया हमने नोटबुक का, और यहां पे क्या लिख दिया हमने, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और टेकिंग राइट हैंड साइड। हमें क्या मिला बेटा, दोनों साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, -5/8 प्लस -9/13। छोटा सा एक काम है बेटा, पहले मुझे प्लस माइनस होता है माइनस, देन 13 और 8 का एलसीएम क्या होता है बेटा 104। जब 104 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरे पास 13, और 13 5 जा होता है बेटा 65। 13 8 जा 8 9 जा होता है बेटा 72। तो हमारे पास क्या आया, ये आ गया हमारे पास 137 हमारे पास अपॉन में 104। अब बेटा हम राइट हैंड साइड को लेते हैं,
-9/13 प्लस माइनस अगेन बेटा क्या होता है हमारा माइनस, सेम प्रोसीजर है 104, 13 8 जा 8 9 जा 72 माइनस 8 13 जा 13 5 जा 65, अगेन बेटा वही आ रहा है मेरे पास कुछ 137/104। इसको क्या लिया बेटा मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इसको क्या मेंशन कर दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। यहां पे मैंने एक स्टेप कौन सा कंप्लीट कर दिया था बेटा, प्लस माइनस माइनस मैंने यहां पे ऑलरेडी लिख दिया था। अगेन हमारे पास क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिला, LHS इक्वल टू RHS। सो हमारा क्वेश्चन क्या था, -5/8 प्लस -9/13 इज इक्वल टू -9/13 प्लस में -5/8 और यहां पे हमने क्या कर दिया जी, हेंस वेरीफाइड अपना हमने मेंशन कर दिया था। दो पार्ट जो आपको इसके और पार्ट दे रखे हैं बेटा, ये आपको खुद सॉल्व करने हैं। मैं आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना मैं आपको बता चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको क्या करना होगा बेटा, कोई प्रॉब्लम आपको इसके सॉल्यूशन में आइए बेटा बैक टू वर्क। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे मुझे दिखाई जो दे रहा है इसको मैं कहता हूं बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्यों कहा और मैं इसको क्या कहता हूं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग था बेटा कि ऐड टू रैशनल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, रिजल्ट इज सेम। और यहां पे क्या है मेरे पास, एडिशन ऑफ 3 रैशनल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, कि a प्लस बी प्लस सी को ऐड करना है, पहले a और b को ऐड कर लिया फिर c को ऐड करूं, a प्लस सी जो भी रिजल्ट आए फिर उसमें b ऐड करूं, b और c को ऐड किया जो रिजल्ट आया उसमें a को ऐड किया, एडिशन तो तीनों नंबर का ही चल रहा है ना। तो इसमें क्या है बेटा मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ 3 रैशनल नंबर्स। ऑर्डर क्या होता है हमारा, सेम होता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि a बाई बी प्लस बी बाय सी बाई डी प्लस ई बाई एफ। आपने पहले इन दोनों को ऐड कर लिया, देन a बाई पी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, फिर आपने इन दोनों को ऐड कर लिया। और मेरे पास तो एक और भी है और वो क्या है, a बाई बी प्लस ई बाई एफ और फिर मैंने c बाई डी को इसमें ऐड किया। तो मैं किसी भी ऑर्डर में इनको ऐड कर सकता हूं, इसको कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इसमें 3 नंबर हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, कितने भी नंबर हो सकते हैं, तो हम इनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं बेटा अपने सॉल्यूशन की तरफ। पहला सॉल्यूशन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 हमें क्या मिला, यहां से मुझे क्वेश्चन क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा, 3/4 प्लस में -2/5 ब्रैकेट क्लोज एंड द रिमेनिंग पार्ट इज -7/10। और राइट हैंड साइड में कितना है बेटा, 3/4 को मैंने सेपरेट कर दिया है, -2/5 प्लस में -7/10। अभी जो वर्क हमने किया था अगेन वही वर्क करने वाले हैं, लेकिन अब थोड़ा सा एक एडिशन के बाद दूसरा एडिशन और करने वाले हैं। तो हमने क्या किया बेटा, सॉल्यूशन में क्या लिया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और यहां पे क्या कह दिया जी मैंने, RHS। आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा बेटा। तो यहां पे क्या लिया मैंने, पहले जो ब्रैकेट है मेरे पास, प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस, मैंने ये साइन चेंज कर दिया है, अगेन प्लस माइनस माइनस, मेरे पास कितना आ गया जी, -7/10। मेरे पास जो दो साइन थे मैंने उनका सॉल्यूशन कर लिया है। यहां पे मेरे पास क्या था, प्लस था और यहां पे क्या था मेरे पास माइनस। ऐसी राइट हैंड साइड में कर सकते हैं हम। अंदर क्या है, अंदर मुझे दो साइन एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये मेरा चेंज होगा प्लस माइनस माइनस 7/10। अब हम क्या करते हैं बेटा, एलसीएम वाला पार्ट। पहले ब्रैकेट ओपन होगी, ब्रैकेट ओपन होने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो मेरे पास क्या आया स्टूडेंट्स, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्यूशन करते हैं। 4 और 5 का एलसीएम होता है बेटा 20, 4 5 जा 5 3 जा 15 माइनस 5 4 जा 2 4 जा 8। लास्ट में क्या है हमारे पास, तो 15 माइनस 8 होता है बेटा 7/20 माइनस 7/10। 10 और 20 का एलसीएम लेना होगा बेटा अब हमें,
10 और 20 का एलसीएम होता है 20, क्योंकि 20 इज ए मल्टीपल ऑफ 10, सो 20 इज द एलसीएम। तो यहां पे आ गया 7 और 10 टू जा, यहां पे आ गया मेरे पास माइनस। तो मेरा आंसर क्या आया बेटा, -7/20 क्यों आया, क्योंकि 7 में से 20 को माइनस करेंगे तो -7 आएगा। सेम पोर्शन बेटा इधर चलना है हमारा। हमने क्या किया, 3/4 को तो हमने टच नहीं करना, क्योंकि पहले हमें ब्रैकेट का सॉल्यूशन करना है। 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा 10, तो 10 एलसीएम, 5 टू जा 2 टू जा 4। इसमें चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि 10 से जब 10 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 7 जा 7 ही होता है। प्लस -11। अब ब्रैकेट का सॉल्यूशन तो हो चुका है, लेकिन अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस -7/10। अब बेटा 4 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 10 टू जा 20 और 4 5 जा 20। गेम खेलो बेटा माइंड के साथ, जितना दिमाग से खेलोगे उतना मजा आएगा। स्पीड अप करो। 20 4 5 जा 20, 5 3 जा 15 माइनस 10 टू जा, तो हमें यहां पे क्या मिला बेटा, आप चेक करेंगे। छोटी सी एक सिली मिस्टेक कर चुका हूं बेटा, यहां पे 11 को कॉपी करना था, मैंने यहां पे किसको कॉपी कर लिया है, एज ए 7 को मैं यहां पे कॉपी कर गया, जब भी मेरा आंसर थोड़ा सा क्या आ रहा था, गलत आ रहा था। तो यहां पे आएगा 11, और यहां पे जो हमारी कैलकुलेशन है वो क्या है बेटा, वो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 10 टू जा ये आ जाएगा मेरा 22, क्योंकि मुझे दिख गया था मेरा आंसर सेम नहीं आ रहा था। तो मुझे अपनी गलती तो पकड़ में आ गई, बच्चों को ये गलतियां पकड़ में नहीं आती हैं। यही रीजन होता है कि बच्चों के मार्क्स कटते हैं, क्योंकि हमें तो कहीं भी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मुझे इस पे भी ध्यान देना है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, सब कुछ मुझे ध्यान देना है। तो हमारे पास क्या है बेटा, ये मेरा इसका एक्सप्लेनेशन था कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी। फिर वही कहा जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में कहा था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस ये मैंने हेंस वेरीफाइड में लाके बेटा आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे चुका हूं। 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट का और सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, और उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं बेटा, मेरे पास ऑलरेडी ये क्वेश्चन है नहीं है बेटा, तो मैं क्या करता हूं, एक इमेज में यहां पे ऐड करता। चलते हैं बेटा अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है सेकंड पार्ट, क्या कहता है हमारे पास, यहां पे हमारे पास है -7/11 प्लस 2/-5 प्लस में -13/22 इज इक्वल टू -7/11 प्लस 2/-5 प्लस -13/22। ये हमारा है वही बेटा प्रोसीजर, हमारा एक ही प्रोसीजर हमारा, यूनिवर्सल प्रोसीजर, टेकिंग LHS और टेकिंग राइट हैंड साइड। हमें स्टूडेंट्स क्या मिला, देखिए बेटा -7/11 में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां पे मुझे प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, जो हो जाएगा मेरा माइनस, कि जो ये वाला नीचे वाला माइनस था वो बीच वाले प्लस से मल्टीप्लाई होके मेरा सॉल्व हो गया। प्लस माइनस कुछ चीजें मैं पहले कर देता हूं। अब इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन 11 और 5 का एलसीएम बेटा 55 होगा, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर हैं। तो 11 5 जा 5 7 जा 35, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, तो माइनस का 22 क्या मिला बेटा मुझे, माइनस का 57/55 माइनस 13/22। अब 55 और 22 का एलसीएम लेना है बेटा स्टूडेंट्स हमको। 55 टूजा होता है कितना, 55 टूजा होता है 110 और 25 5 होता है 110। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 110 हमारा एलसीएम वाला पोर्शन हो गया। 55 टूजा और 2 से जब 57 को करेंगे तो हमारे पास आएगा 147, 22 5 और ये आ गया मेरे पास 13 5 65। और मुझे फाइनल आंसर क्या मिला, दोनों नेगेटिव नंबर है तो इनको ऐड करेंगे हम, साइन मेरा माइनस का रहेगा, 9 6 और 1 7 -179/110, और इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 1। जब बेटा हम राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि अभी तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। ब्रैकेट के अंदर क्या है बेटा, उसमें देखो नेगेटिव नंबर नीचे है, -5 है तो ये -2/5 बन जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा मेरा -2।
तो हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, इससे हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। 22 और 5 का एलसीएम बेटा मैंने भी आपको बताया था, 22 और 5 का एलसीएम होगा 110 और 5 से कितना होगा 22, 22 4 जा 44 माइनस 5 जा 65। बेटा ये दोनों नंबर नेगेटिव हैं, कितना आया ये 64 और ये हो गया मेरा 109। कैसा नेगेटिव में। अब होगी ब्रैकेट का सॉल्यूशन प्लस माइनस माइनस, जब कोई बाहर पॉजिटिव साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर कोई चेंज नहीं आता, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो अंदर चेंजेस आते हैं। 109 अपॉन में 110। स्टूडेंट देखिए 11 और 110 का एलसीएम क्या होगा, 110 होगा क्योंकि 110 इज ए मल्टीपल ऑफ 11। 11 10 जा 10 7 जा 70 माइनस 109। अगेन हमें क्या मिला बेटा, दोनों को ऐड करने के बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया हमें क्या मिला, LHS इज इक्वल टू RHS और हमें मिल गया हमारा आंसर। हमें वेरीफाई करना था, हेंस वेरीफाइड कि जो हमने सॉल्यूशंस लिए हैं वो हमारे बिल्कुल क्या हैं, करेक्ट हैं बेटा। क्या है हमारे करेक्ट सॉल्यूशंस हमने किया है, हमारा कोई इसमें इशू नहीं है। थर्ड पार्ट बेटा मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा मेहनत आपको भी करनी है, कोई डाउट आता है तो मैं आपके सामने अवेलेबल हूं। चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर, यहां पे क्या है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा, क्या हमने 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिया? यस हम 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने यहां पे इसको सेंटर में लिया है बेटा मैं इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर देता हूं, थोड़ा सा इमेज को बड़ा कर देता हूं क्योंकि फैसिलिटी है तो फैसिलिटी का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फिल इन द ब्लैंक्स बेटा यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज मेरी यूज हो रही हैं, वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, वो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूं। ये प्रॉपर्टीज के बेसिस पे है। यहां पे आपने पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ 2 रैशनल नंबर, वी कैन ऐड 2 रैशनल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। तो जब ये दोनों मुझे दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे मुझे राइट हैंड साइड में ये नंबर दिखाई दे रहा है, मेरा एक नंबर मिसिंग है, तो वो कौन सा है बेटा, -3/17 मेरा मिसिंग था, मैंने उसको इजीली यहाँ पे ले लिया। सेकंड भी वही प्रॉपर्टी है बेटा, यहां से मुझे 9 दिखाई दे रहा है लेकिन यहां पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो क्या है -21/8, ये मेरा मिसिंग पार्ट था, मैंने उसको प्लेस कर दिया। ये मेरी कौन सी प्रॉपर्टी है, यहां पे मैं प्रॉपर्टी का नाम भी लिख सकता हूं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही थी बेटा, कॉम्यूटेटिव, सॉरी कॉम्यूटेटिव। यहां पे क्या हो रहा है बेटा, मुझे लग रहा है अगले 3 क्वेश्चंस में मुझे इन तीनों पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ 3 रैशनल नंबर्स। यहां पे बेटा आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, कौन सा नंबर नहीं है, ये मेरे पास है उधर, यस ये मुझे दिखाई दे रहा है, क्या मिसिंग है, -8/13, ये मैंने यहां पे मेंशन कर दिया, आपको आंसर मिल गया। ये नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, कंपेयर हो गया, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है बेटा, -9/11 मेरा मिसिंग है, मैंने इसको फिल कर दिया यहां पे। नेक्स्ट 19/5 कंपेयर हो गया, कॉमन है दोनों में, 7/8 कॉमन है, मुझे क्या नहीं दिख रहा था, वो मैंने यहां से लिया और यहां पे मेंशन कर दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यहां पे क्या है बेटा, देखिए आंसर वही आ रहा है, तीनों बार वही आंसर दिख रहा है, ये है मेरा प्रॉपर्टी ऑफ 0। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 0, कि 0 ऐड करने से या 0 में किसी को ऐड करें तो बेटा वही सेम नंबर हमारा आंसर आता है। तो ये बहुत सिंपल सा हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। मेरे 5 क्वेश्चंस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और 6 पार्ट में मेरी थी प्रॉपर्टी ऑफ 0। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ओहो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, थोड़ा सा मैं इसको क्या कर देता हूं, आपके लिए इमेज को थोड़ा सा इंप्रूव कर देता हूं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बनता है बेटा, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। यहां बस एक लाइन कॉपी करनी है बेटा आपको, 6 का फर्स्ट पार्ट मैं बहुत इजीली आपको एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/3
आपको ये फाइंड आउट करना है कि गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि 1/3 इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। मुझे इसको क्या करना है बस, चलिए मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं। मेरा आंसर क्या होगा, -1/3। क्यों, पॉजिटिव का आंसर होता है नेगेटिव। ये क्या होगा बेटा, अगेन आपको हैबिट, जो ये पार्ट्स दिए होते हैं, ये पार्ट क्यों होते हैं, जिससे कि आपको कोई चीज इजीली लर्न हो जाए। आपको बार बार इस लाइन को मेंशन करना है बेटा। 23/9 इज पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा, -23/9। दो पार्ट का सॉल्यूशन कर दिया है बेटा। ये आपको कॉपी करना है, ये आपको कॉपी करना है, ध्यान रखना। आपको बार बार लिखना है, मैं यहाँ पे डैश लगा रहा हूं, आपको बार बार करना है क्योंकि मेरी तो लाइव क्लास, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। मुझे टाइम सेव करना है, कंज्यूम करना है, बचाना है। ये कैसा नंबर है बेटा, नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। एडिटिव इनवर्स ऑफ -17/8 माइनस का है तो क्या होगा बेटा, आंसर आएगा 17/8। फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि उसको क्या करना है, मुझे पहले मुझे दैट इज लिखना है, क्योंकि नीचे नेगेटिव नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर में। तो मैं इसको ऊपर लेके आया। अब मुझे पता चल गया नेगेटिव रैशनल नंबर है तो इसका आंसर दूंगा मैं। इसका आंसर क्या होगा बेटा, नेगेटिव का आंसर होता है पॉजिटिव। क्या होता है, पहले नीचे से सॉल्यूशन करना है, तब उसको दैट इज करके सिंप्लीफाई करके तब आंसर देना है हमें। सिक्स पार्ट क्या कहता है बेटा, सिक्स पार्ट कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, -16/-5। बेटा देखिए मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर विद सेम साइन इज ऑलवेज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये दोनों सेम है, नेगेटिव न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन क्या है बेटा, मेरा सेम है। इट मींस ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है और पॉजिटिव रैशनल नंबर का नंबर आंसर क्या होता है बेटा, हमारा आंसर होगा -16/5। देखिए बेटा कितना अच्छा तरीके से आपको सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। आपके पास क्या है बेटा, सेवंथ पार्ट क्या कहता है, -3/11। मैं इसका आंसर आपको नहीं दूंगा। -3/11 का आंसर बेटा 3/11 होगा क्योंकि नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव। मैं आपको एट्थ पार्ट का सॉल्यूशन दे रहा हूं, एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बेटा ना 0 नेगेटिव होता है, ना 0 पॉजिटिव होता है, ना नेगेटिव होता है। तो भैया जब हमें ये ही नहीं पता है कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है तो हम उसका एडिटिव इनवर्स नहीं बता सकते। लास्ट में क्या है बेटा, आपको नाइन्थ पार्ट दिखाई दे रहा होगा। मैं नाइन्थ पार्ट का आंसर ऐसे ही दे रहा हूं। यहां पे क्या है, 19/-6। पहले मैंने आपको बताया था इसको हमें क्या लेके आना है, नेगेटिव को ऊपर लेके आएंगे और जब आंसर देंगे तो वो नेगेटिव का आंसर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। और 10th पार्ट है बेटा आपका होमवर्क। क्यों, क्योंकि मैंने आपको 10th पार्ट के जैसा एक क्वेश्चन करा दिया है जहां पे दोनों नेगेटिव थे। 6th पार्ट को देखना बेटा, बस 6th पार्ट पे फोकस करना और अपना आंसर देना। तो ये था बेटा आपका क्या, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो सॉल्यूशन में, पीडीएफ भी मैं आपको भेज सकता हूं, मेरे पास पीडीएफ भी अवेलेबल है। पूरी की पूरी पीडीएफ मैं यहां से क्या कर सकता हूं, देखिए जी, एक्सपोर्ट एज ए पीडीएफ। मैं पीडीएफ बना के आपके पास सॉल्यूशंस भी भेज सकता हूं। तो बेटा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमारे पास पूरी फैसिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 7 सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आ गया बेटा। इस क्वेश्चन को मैं आपको मोस्टली सॉल्यूशंस नहीं दूंगा। इसके क्यों नहीं दूंगा, मैं एक स्टेप के बाद इसको एडिशन में कन्वर्ट कर दूंगा और जब एडिशन वाला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 7th का सॉल्यूशन क्या है बेटा, 7th का फर्स्ट पार्ट मुझे लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम। इस क्वेश्चन की सिर्फ एक ही क्वालिटी है बेटा, जो फ्रॉम के बाद की डिजिट है वो फर्स्ट पोजीशन पे होगी, 1/3। अब आएगा सब्ट्रैक्ट का साइन, फ्रॉम के बाद वाली डिजिट फर्स्ट पोजीशन पे और सब्ट्रैक्ट के बाद वाली जो डिजिट है वो आएगी सेकंड पोजीशन पे। तो बेटा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हमें आता है भाई। वहां पे प्लस का साइन था, माइनस का साइन है, माइनस तो हमने वहां पे भी निकाला था। 3 और 4 का एलसीएम क्या आया, 12। 3 4 जा 4 1 जा 4, 4 3 जा 3 3 जा 9। और बेटा आपके सामने है जी आपका आंसर। तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन ना करके इनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देता हूं। -5/6 फ्रॉम 1/3। क्या किया बेटा, 1/3 साइन आया,
ये मेरे पास अब डबल साइन आ चुका है, तो डबल साइन आ गया तो पहले उसका सॉल्यूशन करना है ब्रैकेट का। आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स कि 6 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 3 2 जा 2 1 जा 2 -5। मेरे को क्या मिला बेटा, -3/6 और 3 से हो जाता है कैंसिल आउट, तो मेरे पास आया -1/2। ये बेटा मैं इसका सॉल्यूशन है। चलते हैं अब ले थोड़े से एक दो पार्ट और कर लेते हैं, एक पार्ट और कर लेते हैं, पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ा सा इंपोर्टेंट पार्ट है। -8/9 फ्रॉम, तो क्या किया बेटा, फ्रॉम के बाद वाली डिजिट फर्स्ट पोजीशन पे, फिर माइनस का साइन और जो फर्स्ट डिजिट है उसको कॉपी करना है। स्टूडेंट्स आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, 9 5 जा होता है 45, यही हमारा एलसीएम है। 5 से डिवाइड करेंगे 9, 9 3 जा 27 प्लस में 9 5 जा 5 8 जा 40। क्या आ गया बेटा मेरे पास 13 क्यों आया, 13/45 कहां से आया, जब 40 में से हम 27 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा 13/45। मैं यहाँ पे 3 पार्ट्स का सॉल्यूशन, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर आप सिर्फ सॉल्यूशन कराते जाइए ज्यादा टाइम मत लीजिए, तो मैं क्या कर देता हूँ सॉल्यूशन कर देता हूँ बेटा आपके लिए। तो बेटा देखिए हम यहाँ पे वापस आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। भाई यही है कि हमें सर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दीजिए, -9/7 फ्रॉम -1। बेटा वही प्रोसीजर हमारे पास, -1 -9/7 को ब्रैकेट में क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, माइनस माइनस होता है बेटा प्लस, 1 कैन बी रिटन एज 1/1, 7 एलसीएम -7 प्लस 9, हमें क्या मिला बेटा 2/7। कहां से आया 2/7, 9 में से 7 माइनस होता है तो बेटा वो हमारे पास क्या बनता है। चलिए बेटा एक और पार्ट लेते हैं, ये बिल्कुल इसी के जैसा है। 5th पार्ट को हम लेफ्ट करते हैं, 6th पार्ट देखते हैं बेटा क्या कहता है 6th पार्ट, -13/9 फ्रॉम 0, तो 0 -13/9 माइनस माइनस प्लस। स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने आपको पहले बताया था, जीरो को किसी भी नंबर में प्लस माइनस करने से कोई चेंज नहीं आता, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 13/9। मुझे इसका कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 प्लस एनी नंबर इज इक्वल टू जो नंबर जो था हमने जो ऐड कर रहे थे वही हमारा नंबर होगा। तो बेटा यहां पे हमारा क्या था, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। आप चाहो तो ये हमारे क्वेश्चन है जिनका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। लो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन और दे देते हैं आपको, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं। तो मैं यहां पे ले रहा हूं बेटा एक पार्ट, कौन सा, पार्ट नंबर बेटा मैं 7th यहां पे यूज कर देता हूं, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन का, -32/13 फ्रॉम -6/5। तो बेटा आपको बताइए -6/5 फर्स्ट पोजीशन पे आएगा और -32/13 हमारा सेकंड पोजीशन पे। हमें क्या मिलेगा बेटा, वो आप क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले साइन का सॉल्यूशन होगा, माइनस माइनस प्लस, 32/13 हमारे पास क्या आया 65, 13 6 क्या होता है 5 से 13, 13 6 78 प्लस में 13 5 32 5 क्या होगा बेटा 32 5 हमारे पास क्या आएगा 5 2 10, 5 3 15 और 1 16, 0 -8 क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो उसी में से माइनस होगा। 0 -8 कितना होता है बेटा 2, क्योंकि 10 में से 2 जाएगा, और 17 माइनस हमारा क्या आ गया 8 और अपॉन में 65। क्या ये दोनों नंबर किसी से डिवाइड होते हैं, नहीं होते बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमारा आंसर यही रहेगा। और आप ये आपका क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का जो रिमेनिंग पार्ट्स थे जो बच गए वो आपको करने हैं बेटा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के, यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको पहले 2-3 पार्ट जरूर कराऊंगा, तो मैं थोड़ा सा पेज ऐड कर लेता हूं बेटा। देखिए यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 8 यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स का सॉल्यूशन मैं आपको यहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5 बेटा आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पे
दो दो नंबर हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था एडिशन वाला वही क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। रीअरेंजमेंट का मीनिंग क्या है कि जो एक टाइप के क्वेश्चन रैशनल नंबर्स हैं उनको एक तरफ लेके सम कीजिए, दूसरी तरफ फिर जो फाइनल आंसर आए उसको ऐड कीजिए। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है बेटा, तो मैं पहले इन दोनों को एक साथ कर देता हूं, इनको एक ब्रैकेट में लेके आंसर निकालता हूं। और जो दूसरे नंबर हैं, क्योंकि इनमें क्या है देखिए बेटा जो अंडरलाइन किया है यहां पे मैं 1 1 कर देता हूं। ये दोनों जो नंबर हैं ये भी दोनों एक जैसे हैं, प्लस -11/5। अब ब्रैकेट्स का सॉल्यूशन जैसे करते हैं बेटा वही हम अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट हो चुका है। पहले एक का सॉल्यूशन कर दिया मैंने क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं था। प्लस का साइन चलता रहेगा हमारा, यहां पे भी वही प्रोसीजर है बेटा। पहले क्या होगा प्लस माइनस -5, 3 - 11 क्या होता है बेटा -8/5। थोड़ा सा साइड में ले आते हैं, आप नीचे ही करोगे। हमारे पास क्या बचा था प्लस माइनस माइनस। अब देखिए 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स 15, 5 2 10 -24। और जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा -14/15। आपको स्क्रीन पर बेटा बिल्कुल क्लियरली पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। तो रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ऐड द रैशनल नंबर विद सेम डिनोमिनेटर, या जिनके अंदर रिलेशन हो पहले उनको ऐड करो, जो दोनों का आंसर आए दोनों ब्रैकेट्स का फिर उसका सॉल्यूशन कीजिए। चलते हैं बेटा इसमें से कोई और पार्ट लेते हैं। मैं आपकी बार लेता हूं थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन करना हूं। इट मींस मैं आपके रिमेनिंग पार्ट्स को आप खुद अप्लाई करोगे। -13/40 प्लस में 20, 11/14 प्लस -5/7 प्लस 7/10। मैंने यहां पे देखा कि 20 और 10 का रिलेशन है डबल का, और ऐसे ही बेटा क्या है 7 और 14 में डबल का आंसर है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। क्या है इक्विवेलेंट, डिनोमिनेटर में बड़े इजीली हमारे ऐड हो सकते हैं। तो मैंने पहले क्या किया रीअरेंज करने का मतलब है इनको ब्रैकेट्स में बंद कर दिया, जो जो एक जैसे हैं उनको मैंने ब्रैकेट्स में अप्लाई कर लिया है। फिर क्या किया मैंने यहां पे तो हमारा एलसीएम सीधा आ सकता है 20, क्योंकि साइन तो चेंज करना ही नहीं हमें। 10 2 2 7 14। इट मींस मेरा आंसर क्या है बेटा इस ब्रैकेट का 1/20। यहां पे मुझे काम करना है, पहले मुझे साइन को चेंज करना है जो मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूं। यहां पे क्या हुआ स्टूडेंट्स हमारा अभी एलसीएम पार्ट होना बाकी है। 14 11 - 7 2 2 5 10। यहां से मेरा क्या आया प्लस 1/14। अब इनका सॉल्यूशन मुझे करना है, तो इनके सॉल्यूशन के लिए मुझे चेक करना है बेटा 20 और 14 का एलसीएम क्या होता है। 20 और 14 का एलसीएम क्या होगा। अगर मैं बात करूं कि इनका एलसीएम होगा 140, 27 जा 140 और 14 10 जा 140, 27 जा 140 और 14 10 जा 140। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलता है 20 से 140 को किया 7, 7 1 जा 7 प्लस यहां से क्या है बेटा हमारे पास 14 10 जा 10 1 जा 10। तो हमारे पास क्या आया 17/140। ये हमारा क्या है बेटा हमारा बहुत सिंपल सा आंसर है जो हमने यहां पे मेंशन किया है। तो ये हमारी एक्सरसाइज बेटा कौन सी 1C को हम सॉल्व कर रहे थे, और उसका कौन सा था बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम आते हैं बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। क्या की तरफ क्वेश्चन नंबर द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -2। बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स में हमारा थोड़ा सा सोचने वाला पार्ट है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें आती है पहले से, तो हमारा बहुत इजी वर्क हो जाएगा। हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम हमारी इजी है। सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -2 कि हमें एक आंसर गिवन है। वन ऑफ द नंबर इज -14/5 कि एक नंबर पता है दो जो उनका सम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि मेरे और मेरे फादर के पास है 1000 रुपीज, मेरे और मेरे फादर के पास है 1000 रुपीज। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 150 रुपीज हैं, या बेटा छोटे से पैसे होंगे, कम पैसे होंगे, फादर के पास ज्यादा होंगे, उनकी तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मेरी सैलरी से ज्यादा आ रही है, अभी मेरी सैलरी से ज्यादा है उनकी पेंशन, ठीक है।
तो मेरे पास कम है, 150 रुपीज है, तो मेरे फादर के पास क्या अमाउंट होगा? अगर मैं सम में से फर्स्ट नंबर को ही माइनस कर दूं तो मुझे सेकंड नंबर मिल जाएगा। दैट्स इट, सिर्फ इतना सा हमें सोचना है। तो यहां पे क्या करना है, हमें स्टार्ट कैसे करना है, एंड कहां से करना है, बस इतने से पे ध्यान रखना है बेटा आपको। सॉल्यूशन क्या कहता है, फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर हमें गिवन है जी -14/5, ये रहा बेटा आपका फर्स्ट नंबर। लेट, इसने क्या कहा था, फाइंड द अदर, लेट अदर नंबर हमने ले लिया x, और हमारे पास सम ऑफ टू नंबर्स हमें क्या गिवन है जी -2। सम ऑफ टू नंबर्स, जो टू नंबर्स थे उनको सम कर दो बेटा, -11/14/5 प्लस x इक्वल टू -2। ये देखिए बेटा सीक्वेंस, नोटबुक बनाने का तरीका देखिए बेटा, सबसे इंपोर्टेंट है अटेम्पटेशन। अगर आपके पास अटेम्पटेशन नहीं है तो आप पेपर में मजेदार नहीं करोगे और आपको मार्क्स कम मिलेंगे। अटेम्पटेशन पे फोकस करना, मैं यहाँ पे सीक्वेंस बना के चल रहा हूं बेटा। देखिए एक ऐसा नंबर है, दिस इज ए नेगेटिव नंबर। जब कोई नेगेटिव नंबर इक्वल टू के इधर जाता है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब बेटा इस चीज का सॉल्यूशन तो आपको आता होगा, हम इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एडिशन के कर चुके हैं। 1 और 5 का एलसीएम क्या होता है 5, 1 5 5, 5 2 -10 प्लस में 14, और आपको बेटा पूरे एक सीक्वेंस में आपको एक आंसर मिल चुका है, और वो आंसर क्या है बेटा, देयरफॉर अदर नंबर इज 4/5। तो हमें बहुत इजी वे में हमारा सॉल्यूशन मिल चुका है। इस क्वेश्चन का इंपोर्टेंट पार्ट क्या था बेटा, जो मेरा ये नेगेटिव नंबर था, जब मैं इसको इधर ले गया राइट साइड पे तो वो पॉजिटिव मतलब कि माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो गया, और यही हमारा इस क्वेश्चन का इंपोर्टेंट पार्ट था। यहां नहीं होता तो हमारा ये रॉन्ग हो जाता। चले बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। पूरी एक वीडियो में आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी, सेम उसी टाइप का है बेटा, चाहूं तो होमवर्क दे सकता हूं। सम ऑफ टू रैशनल नंबर दिस, वन इज दिस, फाइंड द अदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या कर देते हैं, जल्दी जल्दी से कर देते हैं। फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट नंबर क्या है बेटा मेरे पास 5/6। लेट, थोड़ा आप जल्दी से मैं हाथ चला के इसका सॉल्यूशन कर देता हूं। सम ऑफ टू नंबर्स कितना है बेटा, सम ऑफ टू नंबर्स है मेरे पास 1/2। सम ऑफ टू नंबर्स का मतलब क्या है, फर्स्ट प्लस में सेकंड इज इक्वल टू -1/2। बेटा लास्ट क्वेश्चन में नेगेटिव नंबर था, वो पॉजिटिव में गया था, पॉजिटिव है तो किस में जाएगा मेरे पास, क्लियरली है नेगेटिव में जाएगा। 2 और 6 का एलसीएम 6, 2 3 -3 -5 -8/6। बेटा थोड़ा सा रिमूव हो रहा है, 2 4 2 3, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा यहाँ पे -4/3 माइनस, देयरफॉर अदर नंबर इज -4/3। बेटा हर चीज सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन इजी है बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस सो एज टू गेट, अब इसमें क्या ऐड करूं मैं कि मुझे ये मिल जाए। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन तो हम बहुत सारे कर चुके हैं, अभी 2 क्वेश्चन हमने किए हैं। वही हमारे पास क्या है, लेट, लेट नहीं है यहां पे, क्या है टू गेट दिस, इसमें ऐड करना है। तो यहां पे क्या है बेटा, फर्स्ट नंबर क्या है मेरे पास -5/8। लेट अदर नंबर क्या हो गया बेटा मेरे पास x। सम ऑफ टू नंबर क्या है जी, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट एज दिस। तो सम ऑफ टू नंबर क्या है मेरे पास -3/2। सम ऑफ टू नंबर्स का मीनिंग क्या हो गया, -5/8 प्लस में x इक्वल टू -3/2। नेगेटिव नंबर जब राइट साइड पे जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 2 और 8 का एलसीएम होता है 8, 2 4 4 3 -12 प्लस में 5 -7/8। अगर -7/8 को और -5/8 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा, वो आंसर क्या होगा मेरा -3/2 होगा। चलिए आपको एक बार क्या कर देते हैं, वेरीफाई करके दिखा देते हैं। टू गेट हमारे पास क्या था, तो हमें किस किस को ऐड करना था,
एक तो नंबर ये था मेरे पास, और मेरा दूसरा नंबर क्या आया बेटा, -7/8। हम इन दोनों का वेरिफिकेशन एक तरीके से क्या कर रहे हैं हम, वेरिफिकेशन। बेटा वही तरीका जो हम करते आ रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, डिनोमिनेटर्स आर सेम, -5 -12 -7। मैं आंसर लिख गया जल्दबाजी में। अब आप कहोगे सर ये -3/2 तो है ही नहीं जो हमारा आंसर आया है। बेटा आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि 4 3 जा 4 2 जा, क्या आंसर वही है कि नहीं है, वही आंसर है। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा बहुत सा इजी सा ये सॉल्यूशन था। चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1 सो एज टू गेट, बेटा अब ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है कि -1 में मैंने x ऐड किया तो मुझे मिलेगा, ये मैं आपको एज ए होमवर्क यहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 इंपोर्टेंट है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, मैं पहले ही मेंशन कर रहा हूं इंपोर्टेंट है। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, तो ये क्या है, मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है, मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं कि दो नंबर इसमें से क्या माइनस करूं कि ये मिले। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट नंबर क्या है बेटा, जिसमें से माइनस करना है, फ्रॉम के बाद वाला नंबर आपको पहले पता है -2/3। लेट जो माइनस करना है उसको मैंने कह दिया रिक्वायर्ड नंबर इज x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि मैं नंबर में से व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3, मैंने यहां से x माइनस कर दिया टू गेट -1/6। अब बेटा यहां पे -2/3 मूव नहीं होगा, यहां -2/3 को मूव नहीं करेंगे। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां से x को इधर ले जा रहा हूं, वो पॉजिटिव हो गया, और जो उधर नंबर था -1/6 वो इधर आके प्लस हो गया। बेटा इतना सा ध्यान रखना है बस आपको इस क्वेश्चन में। 6 3 2 जा -4 + 1 इक्वल टू में क्या आया, x हमारे पास क्या आया -3/6। इट मींस x की वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरे पास -1/2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान रखना अगर मैं इसको ले जाता तो बच्चे यहां पे x को पॉजिटिव कर देते हैं, उसके सामने साइन है माइनस का जो रहेगा। इट मींस कि हमें x को मैंने थोड़ा सा इधर मूव कर दिया, x को मैं इधर ले जाऊंगा, और इसको मैं इधर ले आऊंगा, और इसको मैं इधर ले जाऊंगा। बस ये मूवमेंट मुझे करनी है, ध्यान रखना इस बारे में। ये कोई क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, मूवमेंट का बता रहा हूं मैं आपको। चले बेटा, चाहूं तो इसको क्या कर देता हूं मैं, यहां से रिमूव कर देता हूं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कुछ क्या है, शायद कोई ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स का तो बेटा ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यहां पे 14 मेंशन कर देते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, आई थिंक सो। विच रेशनल नंबर इज ऑन एडिटिव इनवर्स, विच नंबर इज इट्स ऑन एडिटिव इनवर्स, कि कौन सा नंबर खुद का एडिटिव इनवर्स है, हमें ये फाइंड आउट करना है बेटा। स्टूडेंट्स देखिए बेटा, विच रेशनल नंबर इज इट्स ऑन एडिटिव इनवर्स, 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा, 1 का एडिटिव इनवर्स होगा -1 जो कि सेम नहीं है, 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -3 जो सेम नहीं है, -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 7, तो -7 और 7 तो सेम नहीं है। इट मींस 0 एक ऐसा नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स वो खुद होता है। इज द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर, 7 और 6 का डिफरेंस क्या होगा बेटा 1, रेशनल नंबर। सर रेशनल नंबर, बेटा ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। आप एग्जाम्पल छोटे अपने माइंड में सेट कीजिए, छोटे एग्जाम्पल्स। भैया 7 और 6 दोनों रेशनल नंबर है और इनका डिफरेंस आया 1 जो कि रेशनल नंबर। 3 -7, 3 भी रेशनल है 7 भी रेशनल है। मैं क्यों टफ एग्जाम्पल समझाऊं जब मेरे पास छोटा एग्जाम्पल है। 3 -7 क्या होगा बेटा, 3 -7 होगा -4 विच इज ऑल्सो ए रेशनल। तो हमने यहां पे क्या कह दिया जी, ये मेरा ट्रू है। इज द एडिशन कॉम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर, देखिए छोटे से एग्जांपल से पढ़ाऊंगा मैं आपको।
इज द एडिशन इज कॉम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर्स। तो मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको देखना बेटा। अब इज द एडिशन, बेटा 3+4 क्या होता है? 3+4 7, 4+3 7। कॉम्यूटेटिव का मतलब है बेटा ऑर्डर चेंज करना। इट मींस हमने ऑर्डर चेंज करके देख लिया तो हमारे पास क्या आ रहा है? ऑर्डर चेंज करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है सेम। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया जी? ये भी है ट्रू। इज एडिशन एसोसिएटिव? 2+3 2+3 + 5, 2+3 5 + 5 10, 2+3 + 5 2+8 अगेन 10। इट मींस ये क्या है बेटा? हमारे पास एसोसिएटिव चलती है बेटा 3 नंबर्स में, तो वो क्या कर रही है? यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? जो ये कह रहा है वो क्या कह रहा है बेटा? ये भी ट्रू है। इस सब्ट्रैक्शन, बेटा मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, मुझे बताइए 7 - 5 क्या होता है? 2। 5 - 7 क्या होता है? -2। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। तो जब कॉम्यूटेटिव, तो ये क्या है बेटा? इस सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर्स, हम क्या कहेंगे जी? फॉल्स। या हम क्या कह सकते हैं? फॉल्स नहीं कहना तो हम क्या कहेंगे? नो। यस और नो में वर्ड में आंसर देते हैं जैसा क्वेश्चन। इस सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर्स, भैया जो चीज 2 पे वर्क नहीं करती वो 3 पे वर्क कैसे करेगी? तो हम यहां पे क्या कह देंगे जी? अगेन नो। व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर? नेगेटिव ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर, माइनस माइनस हो गया जी प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस। व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर? वो क्या होगा जी? नंबर इटसेल्फ। नंबर, कि हमने जिस भी नेगेटिव नंबर का नेगेटिव पूछा है आंसर वही नंबर होगा। कि -2 का नेगेटिव पूछा है तो हमारा आंसर होगा 2। बेटा ये क्या है? हमारी एक एक्सरसाइज। कौन सी? एक्सरसाइज 1C। अगली वीडियो आएगी बेटा 1D की। यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज जो हमने पूछा पूरा हमने प्रॉपरली पढ़ा बेटा। फोकस ऑन योर स्टडीज, डोंट स्पेंड योर टाइम ऑन मोबाइल, ऑन रील्स, they will destroy you, they will destruct you. If you are a boy or a girl, both are distracted by mobile phones, Facebook, reels. Just focus on your studies. Look at your parents, they are paying for you, they are paying so much amount as a fees to your schools, so it's your duty to satisfy your parents. When you go to your PTM, all your teachers are complaining, your parents are also complaining about you. Then what is the logic of studying in a good school? You have to show some dedication towards your studies. I advise you to remove the mobile phone from your life. But सर वीडियो कैसे देखेंगे? यूज योर मोबाइल फॉर गुड पर्पस, फॉर ए प्रॉपर, एक गुड रीजन फॉर योर स्टडीज, टू सॉ सम मोटिवेशनल वीडियोज, नो रील्स, नो गेम्स। सब पेरेंट्स एक ही कंप्लेंट करते हैं जी गेम बहुत खेलता है सर, मेरा फोन खोल के दिखा दीजिए आप, ये लीजिए, ये रहा मेरा मोबाइल, ये रहा, आप इसको खोल के दिखाइए। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे मांगेगा एक पासवर्ड मांगेगा। ये पासवर्ड जब पेरेंट्स बताएंगे ही नहीं बच्चों को तो वो पासवर्ड आएगा कहां से? पासवर्ड चेंज कर दीजिए, जस्ट सिंपल सॉल्यूशन। बैठे रहो मोबाइल लेके, मोबाइल खुलेगा नहीं, फेस लॉक हटा दीजिए, पैटर्न की जगह पासवर्ड लगा दीजिए, छुपा के रखिए। जब तक पेरेंट्स भी थोड़ा सा, ताली दोनों हाथों से बचेगी, थोड़ा सा पेरेंट्स को करना है मोटिवेट, बच्चों को थोड़ा सा बच्चों को कंट्रोल करना है, टीचर्स को ध्यान रखना है, पीटीएम में आना जाना है। मेरी क्लास में बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने पूरे 2 साल से नहीं देखा, और चाहे वही तो पेरेंट्स मेरे पास रात को कॉल करते हैं, मैंने भैया 1:30 बजे फोन आ रही है कि मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है। वो फादर पूछते हैं, पता नहीं किस मूड में पूछते हैं, आई डोंट नो। सो
आपको क्या करना है, पीटीएम अटेंड कीजिए, महीने में एक बार तो जाइए, महीने में एक दिन जाना होता है। स्कूल से कह दीजिए संडे को रख लीजिए, कोई पीटीएम हमारी ऐसी भी रख लीजिए संडे को हम आ सके, छुट्टी वाले दिन रख लीजिए, जो एक नेशनल हॉलीडे हो वहां पे भी हम रख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो बेटा इसी के साथ मैं आज की क्या कर रहा हूं, इस वीडियो का एंड करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे पिछले 2 वीडियोस के लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इसको मैं एज ए प्लेलिस्ट उनमें ऐड कर दूंगा। तीनों वीडियोस को आप साइड बाय साइड आप लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।